अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज़ ऑफ एंट्रोपी। अब ये होता क्या है, इसमें डेफिनेशन इसकी ये है कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होगी, चेंज एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और आगे कहते हैं जब इरिवर्सिबल प्रोसेस अक्कर होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज़ ऑफ एंट्रोपी। अब इसमें भी 4 ही प्रोसेस होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, पहला जो प्रोसेस आई से एफ तक होता है वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये जो डाटा लाइन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रही हैं। आई से एफ तक होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला आपने लिखना है, क्या होगा, एंट्रोपी एट एफ माइनस एंट्रोपी एट माइनस, ये देखें। इसी तरह एफ से के तक जाएंगे, बाकी सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक, ये एक आइसोथर्मल वाला है, और ये भी आपका इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सबके लिए आपने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है चेंज इन एंट्रोपी। अब देखें जो चेंज इन एंट्रोपी है के और एफ पे वो भी सेम है और जे और आई पे भी सेम है। ठीक है, इसलिए हमने ये इक्वेशन देखें, पहले के लिए एफ माइनस आई और दूसरे में देखें एफ से के तक जाएंगे तो इंट्रोपी तो चेंज नहीं होगी। तो इससे मुराद है जो आपकी जो इंट्रोपी एफ पे थी के से पे थी वो सेम है, तो जहाँ पे पहली इक्वेशन में एफ था ना वहाँ पे सिंपल आपने के लगा देना है, एस के। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रोसेस में देखें आप के से एफ तक गए हैं तो जो इंट्रोपी है वो उसकी इक्वेशन कौन सी आएगी, एस के माइनस एस जे, थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, और इसके बाद आई से आपने जाना है जे तक, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया इन दोनों की सेम है एंट्रोपी और इन दोनों की सेम एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि हीट ओनली ट्रांसफ़र ड्यूरिंग, हीट इसमें ट्रांसफ़र होती है इस प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, तो एंट्रोपी का फार्मूला आपको आता है, क्या होता है, यहाँ से अगर डी क्यू की वैल्यू निकालें या इंटीग्रेशन करके जो भी है, एंट्रोपी का फार्मूला ये देखें, चेंज जो आ रही है हमारी वो लिखनी है हमने फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला हाँ यहाँ से पुट करें जहाँ पे ये चेंज हो रहा था टेम्परेचर, एस के माइनस एस जे वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखें अब सेकंड लॉ क्या कहता है, बट सेकंड लॉ क्यू कैन नॉट इंटर इन सिस्टम। देखें यहाँ पे सिर्फ इंटर ही हो रही है, इससे मुराद है सेकंड लॉ कहता है कि भाई इंटर नहीं हो रही, इससे मुराद अगर इंटर नहीं हो रही तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे कि वो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गई है तो इससे मुराद है जो हमारा ये वाला फैक्टर होगा ये पॉजिटिव होगा, तो इससे मुराद टेम्परेचर पॉजिटिव होगा और एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और इसी को हमने प्रूव करना था। इसको कहते हैं सुसिसेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। इक्वालिटी साइन शो कर रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस को और इनइक्वालिटी साइन इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।